नमस्कार मित्रों, मैं मोहनलाल सैनी न्यू राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो हमारा प्रकरण है ये है क्रिया और आज क्रिया की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने पढ़ा था क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है और कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद थे, सक्रमक और अक्रमक। आज हम बात करेंगे प्रयोग एवं रचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग एवं रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने जी? 8। प्रयोग एवं क्रिया के रचना के आधार पर जो है क्रिया के 8 भेद हैं। प्रयोग एवं रचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं जी? 8। सबसे पहले नंबर 1 की बात करते हैं, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। नंबर 2 पे सामान्य क्रिया। नंबर 3 पे पूर्वकालिक क्रिया। 4 प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 5 पे जो है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। सजातीय क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया। और 8 पे है सहायक क्रिया। मित्रों, आप सभी को दिख रहा होगा प्रयोग एवं रचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं जी? 8। पहला है संयुक्त क्रिया, दूसरा सामान्य क्रिया, तीसरा पूर्वकालिक क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा नाम धातु क्रिया, नंबर 6 पे सजातीय क्रिया, 7 पे अनुकरणात्मक क्रिया और 8 पे सहायक क्रिया। अब हम एक एक की चर्चा करेंगे, एक एक को हम बारीकी से देखेंगे कि किसको कौन सी क्रिया कहते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं मित्रों सामान्य क्रिया और साथ लेके चलते हैं संयुक्त क्रिया। दोनों को एक साथ देखते हैं, सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया। देखो जी, सामान्य क्रिया में तो एक क्रियापद होता है, एक क्रियापद, और संयुक्त क्रिया में होंगे एक से अधिक क्रियापद। सामान्य क्रिया में तो एक क्रियापद होगा और संयुक्त क्रिया में एक से अधिक क्रियापद होगा। ध्यान रहेगा, एक से अधिक क्रियापद। अब मित्रों हम बात करते हैं सामान्य क्रिया किसे कहते हैं। जब वाक्य में एक ही क्रिया प्रयुक्त हो और अपना अर्थ प्रदान कर रही हो तो वो सामान्य क्रिया है। जब दो क्रियाएं मिलकर के एक ही क्रिया का काम करे तो संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब दो क्रिया मिलकर के एक ही क्रिया का काम करें तो संयुक्त क्रिया कहते हैं। दोनों के उदाहरण देखिए, सामान्य क्रिया के और संयुक्त क्रिया के जो है। ये मित्रों इधर सामान्य क्रिया के उदाहरण है, सामान्य क्रिया, और ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण है, संयुक्त क्रिया। सीमा खाना खाती है, यहाँ पे जो खाती है ये कैसी क्रिया है? सामान्य क्रिया। और देखिएगा जी, सीमा खाना खा चुकी है, सीमा खाना खा चुकी है। तो देखो जी, ये चुकी है, जो खा चुकी है, ये कैसी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। कैसी क्रिया है जी? संयुक्त क्रिया। खा और चुकी, यहाँ दो आ गई तो इसलिए क्या हो गई? ये संयुक्त क्रिया। दूसरा उदाहरण देखिएगा,
अशोक दिल्ली गया, अशोक दिल्ली गया। और दूसरा इसमें संयुक्त क्रिया की बात करें, अशोक दिल्ली जाता रहता है, अशोक दिल्ली जाता रहता है। तो ये कौन सी क्रिया बन गई, जाता रहता है, तो ये बन गई जो आपकी संयुक्त क्रिया बन चुकी है। और गया कौन सी क्रिया है जी, ये सामान्य क्रिया है। ऐसे ही मैं बात करूं मेरे मित्रों, बंदर कूद पड़ा, बंदर कूद पड़ा। तो कूद और पड़ा ये दोनों अलग अलग है, दोनों मिलकर के एक ही क्रिया का बोध करा रहे हैं, इसलिए कौन सी क्रिया कहलाएगी, ये संयुक्त क्रिया। रेखा ने खाना बना लिया है। तो देखो जी, लिया और बना अलग अलग है, लेकिन दोनों मिलकर के यहाँ एक ही क्रिया का बोध करा रहे हैं, इसलिए कौन सी क्रिया बन गई जी, ये संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया, संयुक्त क्रिया। वर्षा होने लगी, होना और लगी दोनों अलग अलग है, तो कौन सी हो जाएगी, वो संयुक्त क्रिया। पुनः सुन लीजिए मेरे मित्रों, जब दो क्रियाएं मिलकर के एक ही क्रिया का बोध कराएं तो संयुक्त क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है जी, संयुक्त क्रिया। और जब एक ही क्रिया हो तो कौन सी हो जाएगी जी, सामान्य क्रिया। नंबर 3 पे बात करते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, ठीक से सुनिए, मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। देखो जी, मुख्य क्रिया से जो पहले क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे अशोक पढ़कर सो गया। ध्यान से सुनना मेरे मित्रों, यहाँ पे जो है, अब देखिएगा, सोना, यहाँ सोना क्रिया है और गया है, तो इन दोनों को मिलाकर अगर कहेंगे तो ये कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया है। समझ में आ रही होगी पिछली बात जो है, ये सोना क्रिया है और गया भी है, तो सोना और गया दोनों क्रियाएं मिलकर के एक ही क्रिया का बोध करा रही है, तो सो गया तो क्या है, संयुक्त क्रिया होगी। यानी मुख्य क्रिया क्या है यहाँ पे, सोना। और सोने से पहले कौन सी क्रिया हुई है, पढ़कर। कौन सी हुई जी, पढ़कर। तो पढ़कर कौन सी हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। मित्रों, मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं जी, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे पूजा नहाकर विद्यालय गई, पूजा नहाकर विद्यालय गई। कौन जी, पूजा। कैसे जी, नहाकर विद्यालय गई। तो ध्यान रहे यहाँ पे, गई जो क्रिया है ये मुख्य क्रिया है, तो गई से पहले कौन सा काम किया उन्होंने, नहाकर। तो नहाकर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। मित्रों, एक खास बात है, पूर्वकालिक क्रिया जो है, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए अशोक पढ़कर सो गया और पढ़कर को रेखांकित कर देता है और फिर कहता है पढ़कर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया ऑप्शन में ही नहीं है, पूर्वकालिक क्रिया जो है विकल्प में ही नहीं है, फिर आपसे पूछता है पढ़कर क्या है, तो उसे कहना है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उन्हें सुन लीजिए मेरे मित्रों, हम पढ़कर को पूर्वकालिक क्रिया कह रहे हैं, अगर विकल्प में पूर्वकालिक क्रिया नहीं हो और फिर पूछ लिया जाए कि पढ़कर क्या है, तो आपका सही उत्तर होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्योंकि अशोक पढ़कर सो गया, कैसे, पढ़कर। कैसे, पढ़कर। यानी क्रिया की जो रीति है उसका ढंग का बोध करा रहा है, उसकी रीति का बोध करा रहा है, और रीति का बोध कराने पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो देखिएगा, दूसरे उदाहरण देखिए और भी जो है, रमेश
दूध पीकर खेलने लगा। रमेश दूध पीकर खेलने लगा। मेरे मित्रों, मैं यहाँ दूसरी बात को भी दोहरा रहा हूं साथ में। खेलना यहाँ मुख्य क्रिया है। खेलना क्या है यहाँ पे? मुख्य क्रिया। और खेलने से पहले कौन सी क्रिया हुई है? पीकर। तो पीकर क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। क्या कहलाएगी जी? पूर्वकालिक क्रिया। लेकिन साथ में ये कहना चाह रहा हूं, खेलने और लगा दो क्रियाएं मिलकर के एक ही क्रिया का बोध कराती हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। क्या कहेंगे इसको? संयुक्त क्रिया। और पीकर क्या है जी? ये पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान क्या है? तो देखिएगा, धातु के साथ में कर जोड़ने पर, धातु के साथ में कर जोड़ने पर पूर्वकालिक क्रिया बनती है। और पूर्वकालिक क्रिया सदैव मुख्य क्रिया से पहले होती है। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को ही पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। चार नंबर पे मित्रों, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया देखो, कर्ता स्वयं क्रिया न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। यानी स्वयं काम न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, दूसरे से ही कार्य करवाता है, तो कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मूलतः सक्रमक होती है। मूलतः सक्रमक होती है। देखिएगा, माताजी अशोक से पत्र लिखवाती है। तो देखो जी, माताजी ने स्वयं ने पत्र नहीं लिखा, माताजी ने पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया किससे? अशोक से। किससे लिखवा रही है जी? अशोक से। माताजी स्वयं कार्य न करके अशोक से कार्य करवा रही है, तो ये लिखवाती कैसी क्रिया होगी जी? ये प्रेरणार्थक क्रिया हुई। कैसी क्रिया हुई जी? ये प्रेरणार्थक। दूसरा उदाहरण देखिएगा, पूजा सीमा से पुस्तक पढ़वाती है। पूजा सीमा से पुस्तक पढ़वाती है। खुद पूजा पुस्तक नहीं पढ़ रही जी, किससे पढ़वा रही जी? सीमा से। तो यहाँ पढ़वाती कैसे क्रिया हुई जी? ये प्रेरणार्थक क्रिया है। पढ़वाती है, लिखवाती है। जैसे मान लीजिएगा, कक्षा अध्यापिका मॉनिटर से छात्रों को पिटवाती है। स्वयं नहीं पीट रही जी, किससे जी? मॉनिटर से। तो देखिएगा, यहाँ पिटवाती है कैसी क्रिया हुई जी? ये प्रेरणार्थक क्रिया। मित्रों, नंबर 5 पे बात करेंगे, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। इसमें से प्रश्न अवश्य बनते हैं और ये बहुत समझने का तरीका है। इसी में से मुख्यतः प्रश्न बनते हैं मित्रों। क्या प्रश्न बनते हैं? ध्यान से सुनिएगा। इसमें से प्रश्न क्या बनता है? सबसे पहले सुनिएगा, निम्न में से कौन सी नाम धातु क्रिया है? निम्न में से कौन सी नाम धातु क्रिया है? इसमें से मुख्य प्रश्न बनते हैं। क्या क्या प्रश्न बनते हैं? सुनिएगा जो है, देखिएगा। आपसे कह देंगे कौन सी क्रिया नाम धातु क्रिया है? कौन सी क्रिया नाम धातु क्रिया है? देखो, हाथ, और हाथ से बना दिया हथिया। क्या बना दिया जी? हथिया। तो हथिया या हथियाना कैसी क्रिया होगी जी? ये नाम धातु क्रिया। हथियाना कैसी क्रिया होगी जी? ये नाम धातु क्रिया। होता क्या है? कहते किसे हैं नाम धातु क्रिया? तो देखो जी, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, कोई भी संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, विशेषण शब्द है, उनसे हम क्रिया बना रहे हैं तो कौन सी क्रिया कहलाएगी जी? वो नाम धातु क्रिया। उदाहरण देखिएगा, बात ये संज्ञा है, क्या बना दिया जी? बतियाना। लात ये संज्ञा है, क्या बना दिया जी? लतियाना। हाथ ये संज्ञा है, क्या बना दिया जी? हथियाना।
शर्म संज्ञा है, क्या बना दिया जी, शर्माना। लाज संज्ञा है, क्या बना दिया जी, लजाना। गर्म विशेषण है, क्या बना दिया जी, गरमाना। ऐसे ही अपना सर्वनाम है, क्या बना दिया जी, अपनाना। ऐसे ही मान लीजिएगा रंग, रंगना, क्या बना दिया जी, रंगना। तो ये संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से बनने वाली क्या है जी, ये क्रियाएं हैं। संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से जो क्रिया बनती है उन्हें कहते हैं नाम धातु क्रिया। आपसे कह देंगे दोस्तों परीक्षा में क्या पूछेंगे, पढ़ना, लिखना, रंगना और चलना। ये 4 विकल्प है, ए बी सी डी। अब कहेंगे निम्न में से किस विकल्प में नाम धातु क्रिया है। निम्न में से किस विकल्प में नाम धातु क्रिया है, तो आपका ऑप्शन होगा रंगना। पढ़ना नाम धातु नहीं है, कृदंत क्रिया है। लिखना भी कृदंत क्रिया है, चलना भी कृदंत क्रिया है। अब ये कृदंत क्रिया क्या होती है, साथ में इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों ये धातु है, हम पहले पढ़ चुके हैं, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु। और धातु में जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें कहते हैं कृत प्रत्यय। धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द क्या कहलाते हैं, कृदंत। क्या कहलाते हैं जी, कृदंत। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द क्या कहलाते हैं, कृदंत। अर्थात धातु में प्रत्यय जोड़ने से जो क्रिया बनती है उसे कहते हैं कृदंत क्रिया। क्या कहेंगे, कृदंत क्रिया। और संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से जो क्रिया बनती है उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। अंतर समझ गए होंगे, किसे कहते हैं कृदंत क्रिया और किसे कहते हैं नाम धातु क्रिया, दोनों को समझ गए होंगे। पुनः सुन लीजिएगा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से जो क्रिया बनती है उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। और क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु में प्रत्यय जोड़ने से जो क्रिया बनती है उसे कहते हैं कृदंत क्रिया। और धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय कहलाते हैं कृत प्रत्यय। 6 नंबर पे बात करते हैं दोस्तों, सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया किसे कहते हैं, सजातीय क्रिया। कर्म और क्रिया जब दोनों एक ही धातु से बने हों तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हों तो बने हो तो सजातीय क्रिया होती है। सजातीय क्रिया होती है। देखो जी कैसे, जैसे भारत ने अनेक लड़ाइयां लड़ी। यहां देखो जी, भारत ने लड़ी क्या, लड़ाइयां। कर्म क्या है यहाँ पे, लड़ाइयां। क्रिया क्या है यहाँ पे, लड़ना। क्रिया है लड़ना, यानी क्रिया क्या है जी, लड़ना। और कर्म क्या है जी, लड़ाइयां। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे कर्म और क्रिया दोनों एक ही लड़ धातु से बनी हुई है। कौन सी धातु से, लड़ धातु से बनी हुई है। जब क्रिया और कर्म दोनों एक धातु से बने हो तो कौन सी क्रिया होती है, सजातीय क्रिया। दूसरा उदाहरण देखिएगा, खिलाड़ी ने अच्छा खेल खेला। खिलाड़ी ने अच्छा खेल खेला। तो देखो मेरे मित्रों, यहाँ पे खेल और खेला, खेला तो क्या है जी, खेलना तो क्रिया है और खेल क्या है जी, कर्म है। तो यहाँ पे जो है क्रिया और कर्म दोनों एक ही धातु से बने, किससे जी, खेल धातु से बने हैं। क्रिया यानी खेलना भी खेल से बना है और खेल भी खेल से बना है। तो क्रिया और कर्म दोनों एक ही धातु से बने हो तो कौन सी क्रिया होती है, सजातीय क्रिया। सात नंबर पे अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया
मित्रों क्या होता है, कोई वास्तविक ध्वनि या कल्पित ध्वनि के आधार पर जिस क्रिया का निर्माण होता है उसे कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। कोई वास्तविक ध्वनि है या कल्पित ध्वनि है, उसके आधार पर उसका अनुकरण करके हम क्रिया का जो निर्माण करते हैं उसे कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। जैसे घोड़ा है, कैसे करता है जी, हिन हिन करता है। कैसे करता है जी, हिन हिन। तो हम इससे बना देते हैं हिन हिनाना, हिन हिनाना। जैसे मान लीजिएगा थर थर, आपने सुना कोई थर थर कांप रहा है, तो हम क्या बना देंगे, थर थराना, थर थराना। अब हिन हिनाना, थर थराना। अब जैसे आवाज आई मान लीजिएगा खट खट, खट खट, तो हम बना देते हैं खटखटाना, खट खटाना, खटखटाना बना देते हैं, हिन हिनाना बना देते हैं। मक्खी कैसे करती है जी, भिन 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 भिन। तो मान लीजिएगा भिन भिन जो है, भिन भिन, भिन भिन से बना देते हैं भिन भिनाना, भिन भिनाना। तो मित्रों ये कैसी क्रिया हो गई है, अनुकरणात्मक क्रिया। कोई कल्पित ध्वनि है या वास्तविक ध्वनि है, उसका अनुकरण करके हम जिस क्रिया का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। हिनिन से हिनिनाना, थरथर से थरथराना, खटखट से खटखटाना, भिन भिन से भिन भिनाना। इसके बाद में जो 8वां नंबर अपना है वो है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कौन सी क्रिया जी, सहायक क्रिया। देखो जी सहायक क्रिया सबसे मुख्य है। मूल क्रिया में, मुख्य क्रिया में रंग भरने का काम कौन करती है, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया को पूर्णता की ओर कौन ले जाती है, सहायक क्रिया। दूसरी बात यह है कि मुख्य जो क्रिया है उसका काल कौन सा है, कर्ता का लिंग वचन क्या है, इन सबका पता किससे लगता है, सहायक क्रिया से। वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया है कौन से काल में प्रयुक्त हुई है, किससे पता चलेगा, सहायक क्रिया से। कर्ता का लिंग वचन क्या है, किससे पता चलेगा, सहायक क्रिया से। देखिएगा सहायक क्रिया हम किसे कर रहे हैं जी, मुख्य क्रिया को पूर्णता की ओर ले जाने वाली क्रिया जो होती है सहायक क्रिया कहलाती है। मुख्य क्रिया में रंग भरने वाली क्रिया जो है सहायक क्रिया कहलाती है। कैसे जी, रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है। यहां है जो है क्या है जी, ये सहायक क्रिया। राजू खाना खा रहा है, तो रहा है क्या है यहाँ पे, सहायक क्रिया। तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का जो काल है वो कौन से काल में प्रयुक्त हुई है, किससे पता चलेगा, सहायक क्रिया से। दूसरी बात, कर्ता का लिंग वचन क्या है, किससे पता चलेगा, सहायक क्रिया से। ध्यान रहेगा मित्रों। तो ये क्रिया का टॉपिक था जो कंप्लीट हुआ। एक बात और सुन ले, काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद हैं, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया जो है। लेकिन ये हम पढ़ेंगे काल में कि क्रिया का कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है, ये सब बातें काल में पढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो काल का होगा। मित्रों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।